हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे जाने अजीज़ का एपिसोड नंबर 10। सो देखते हैं आगे क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द नॉवेल। हमें दूसरों पर उंगलियां उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए डार्लिंग। अगर तुम खुद तमीज़ से बात करोगी तो अगला इंसान डेफिनेटली तुमसे तमीज़ से पेश आएगा। लेकिन टाइगर, मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की थी। हाँ, बदतमीज़ी तो मैंने की थी। खान ने फौरन दोहराया। अगर तुम दोनों के मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टाइगर उनकी बात काट कर बोला तो दोनों की चलती जुबान वहीं बंद हो गई। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मुझे दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं दोगे, और अगर किसी एक ने भी कभी मुझे दोबारा शिकायत का मौका दिया उसका खुद मेरे हाथों से कत्ल होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अपनी की गलती मुझे गैरों की गलती से भी ज़्यादा ना पसंद है। आइंदा मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी टाइगर, डार्लिंग गोया हुई। और मेरी तरफ से भी, खान ने नरमी से कहा। गुड खान, अब तुम जा सकते हो। हुक्म मिलने की देर थी और वो खामोशी से सर झुकाकर चला गया। अब उसने निगाहें डार्लिंग पर मरकूज की और खड़ा होकर उसके गिर चक्कर लगाता हुआ सामने आया। अपने अंदर के लावे को किसी और पर फोड़ने की जरूरत नहीं है डार्लिंग। अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा है तो बेहतर है कि खुद अपना ही सर पीट लो। ये जो तुम अपने टीम के लोगों पर गुस्सा निकालती हो उससे तुम्हारा अपना नुकसान है। तुम एक अच्छी फाइटर हो और मैं नहीं चाहता कि एक अच्छी फाइटर को टाइगर खुद अपने हाथों से एक भयानक मौत दे। उसके अल्फाज सुनते डार्लिंग अब बेख्तियार अपनी पलकों को भिगो गई थी। काश काश टाइगर, आप कभी मेरे जज्बात को समझ सकते। काश आपको कभी एहसास होता कि एक अच्छी फाइटर अपनी मोहब्बत के हाथों हार गई है। काश क्या मुझे कभी आप मुझसे एक बार पूछ लेते कि डार्लिंग, तुम इतनी चिड़चिड़ी से क्यों रहती हो, क्यों हर एक से लड़ने को मन करता है तुम्हारा। लेकिन आप शायद कभी नहीं समझ सकते। आंसू पलकों का रास्ता छोड़कर रुखसारों का रुख कर गए। समझ कर क्या करूंगा मैं? तुम हमेशा से मेरे लिए एक टीम वर्कर रही हो और वही रहोगी। ये जो तुम ख्यालों ही ख्यालों में खुद को मेरी महबूबा समझने लगती हो ना, ये मत किया करो। जानती हो ना डार्लिंग कि टाइगर लोगों के कलेजे में हाथ डालकर दिल निकालने का हुनर रखता है। अपने जज्बातों को खुद ही दफन कर दो तो अच्छा है, वरना मैंने किए तो जज्बात के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। आप सिर्फ दूसरों को मार सकते हैं टाइगर, लेकिन मोहब्बत मरने से भी खत्म नहीं होती। उसने आंखों में आंखें डाले पूरी हिम्मत से कहा तो वो उसकी लहरती पोनी को खींचकर उतारते हुए उसकी जुल्फों को कैद से आजाद कर गया। फिर उसको बालों को मजबूती से पकड़कर उसके चेहरे को अपने करीब किया और जरा सा अपना चेहरा उस पर झुकाकर बोला, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो डार्लिंग, टाइगर ने ना तुमसे कभी मोहब्बत की और ना करेगा। और अगर मुझे मोहब्बत करनी भी होगी तो मीरम से करूंगा। रोज तुम्हारी ये फजूल बकवास नहीं सुन सकता। अब या तो तुम्हारे मुंह से इस मोहब्बत का लफ्ज का खात्मा होगा और या फिर तुम पर तुम्हारा खात्मा होगा। आप चाहे कुछ भी कर लो टाइगर, डार्लिंग के दिल से आपकी मोहब्बत को कोई नहीं मिटा सकता। आपको पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी और किसी भी हद तक जाऊंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे मीरम को रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े। बस मीरम का नाम सुनने की देर थी और मुकाबिल का एक एक बाल गुस्से से जलने लगा। शायद उससे अपनी मौत को दावत देने का कुछ ज्यादा ही शौक था, या शायद एक पल के लिए भूल चुकी थी कि उसके मुकाबिल कौन है। उसके बालों को छोड़कर वो उसे फर्श पर धक्का दे गया। डार्लिंग की हल्की सी चीख निकली और उसने जब निगाह उठाई तो वो बिल्कुल उसके करीब बैठा अपनी चाकू को देख रहा था। उससे पहले कि वो कुछ बोल पाती उसने अपनी तेजधार चाकू उसकी गर्दन के एन बीच में नमूदार हल्के से गड्ढे पर रख दिया। फिर वो उसकी नोक को अंदर ही अंदर दबाने लगा। वो सिसकारियां उभारने लगी। उसकी गर्दन से हल्का हल्का खून रसने लगा था। अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक गैंगस्टर टाइगर के सामने बिल्कुल बेबस बैठी थी। जानती थी कि अगर उसने हिलने की जरा सी भी कोशिश की या अपना बचाव करना चाहा तो वो भी बच नहीं सकेगी। टाइगर तो उसका भी बाप था। उसका क्या भरोसा था कि उसके जरा से हिलने या बागी होने पर वो उसकी पूरी गर्दन को ही काट देता। अगर मीरम को एक भी खराज पहुंची तो ट्रस्ट मी डार्लिंग, तुम्हारे जिस्म पर ऐसे ऐसे जख्म दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। और फिर उन जख्मों पर ऐसे खतरनाक कीड़े छोड़ूंगा जो लम्हा लम्हा तुम्हारे जख्मों को कुरेद कर तुम्हारी तकलीफ को इस कदर बढ़ा देंगे कि तुम मौत की आरजू करोगी पर तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। नहीं नहीं टाइगर, वो जरा सा बोली तो उसने नोक को मजीद अंदर दबा दिया। उसके अश्क मजीद तेजी से बहने लगे। अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारा गला काट दूं, लेकिन पता है मैं तुम्हें क्यों नहीं मार रहा? क्योंकि तुमने अभी सिर्फ गलती करने का सोचा और सोचने पर टाइगर किसी की जान नहीं लेता। अगर हिम्मत हो तो गलती करके देखना, ऐसी मौत दूंगा कि जो आज तक मैंने कभी किसी को नहीं दी होगी। टाइगर प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मीरम को कुछ नहीं कहूंगी, आई प्रॉमिस। पर मुश्किल वो घुटी घुटी आवाज में बोल उठी, चैलेंज करता हूँ तुम्हें डार्लिंग, अगर वाकई हिम्मत है तो मीरम को जख्म देकर देखो। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी टाइगर, जज्बात में कह दिया था मैंने, लेकिन वादा करती हूँ कि ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे मत मारो और जाने दो। लो छोड़ दिया, दोबारा मेरे सामने मीरम को तकलीफ देने की बात भी मत करना, हशर नशर कर दूंगा मैं तुम्हारा डार्लिंग। उसने उसे अपने चाकू से आजाद करके मजीद पीछे को धकेला तो वो फर्श पर लेट गई। गर्दन से खून मजीद तेजी से बहने लगा था, लेकिन अपनी सुनाई वो खामोशी से खड़ा हो गया। अपनी गर्दन पर जाकर कोई पट्टी करवा लो, वरना कहीं कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार तुम अपनी जख्मों को मरहम भी ना लगा सको। चाकू को वापस जेब में रखते हुए उसने तमानियत से कहा और चलता बना।
अपनी जख्मी गर्दन लिए वो केबिन से बाहर निकल गई। नैना ने देखा तो लपक कर पकड़ा, ये क्या हुआ है तुम्हें? टाइगर इतने गुस्से में क्यों था? और ये तुम्हारी गर्दन पर जख्म कैसे हुआ? टाइगर के सामने बोलने की गलती कर दी थी, आइंदा नहीं करूंगी, वो रोते रोते बोली। दिमाग ठीक है तुम्हारा डार्लिंग? क्यों बार बार ऐसी बेवकूफियां करती हो? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हें टाइगर के हाथों से बचा नहीं पाऊंगी। तुमने तमीज ने फिक्र जताई। तुम दोनों बस बोलते रहना, उसकी पट्टी ना करना। खान बोला तो नैना फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए भागी। वैसे मेरे सामने तो बड़ी बहादुर बन रही थी तुम, अब क्या हुआ? टाइगर के सामने बहादुरी नहीं चली? खान ने टॉन्ट किया तो वो उसे घूरी डाल गई। मुंह बंद करो अपना खान, उसने बामुश्किल कहा। नैना फर्स्ट एड बॉक्स लेकर हाजिर हुई और उसकी पट्टी करना शुरू की। आर्याल अपनी टाई को खींचता हुआ कमरे में आया तो मीरम खिड़की में खड़ी नीचे लॉन की तरफ झांकती दिखाई दी। वो उसकी तरफ बढ़कर करीब खड़ा हो गया। उसकी आहट पर वो गर्दन घुमाकर उसे देखने लगी। आप आज इतनी जल्दी आ गए? हाँ, मैंने सोचा कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे तो तुम्हें शॉपिंग करवा दूं। मैंने कब कहा मेरे पास कपड़े नहीं है? जब हम मिशन पर जा रहे थे तब तुम्हारे पास कोई एक भी वेन गला का वाला ड्रेस नहीं था, इसलिए अब अच्छे अच्छे ड्रेस ले लेना। इनफैक्ट जो दिल चाहे वो खरीद लेना, लेकिन मुझे जरूरत नहीं थी। अब मैं कह रहा हूँ तो तैयार हो जाओ। और ये तुम्हारे लिए मोबाइल फोन लिया है, उसे अपने पास रखो। और साथ में ये एटीएम कार्ड है तुम्हारा, तुम्हारे अकाउंट में मैंने हक मेहर की रकम के साथ साथ और भी बहुत से पैसे ट्रांसफर करवा दिए। जब भी जरूरत हो तो अपने कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे निकलवा सकती हो। कार्ड और मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसमें इत्मीनान से कहा तो वो तेवरी चढ़ाकर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं आज मुझ पर? उसकी निगाहें शक से भरपूर दिखाई दी। मीरम, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बहुत सी बातें नागवार गुजरती हैं और तुम्हें मेरा यूं गुस्सा करना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे तुम्हारी हरकतों पर गुस्सा आता है और खामखा में तुम्हारा मूड भी ऑफ हो जाता है। जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपना रवैया कुछ अच्छा नहीं रखता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है मीरम कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। दरअसल घर के कुछ मामलात और अंडरवर्ल्ड के कुछ केसेस में इतना उलझ गया था कि तुम्हें ना तो प्रॉपर टाइम दे सका और ना ही तुमसे तुम्हारी ज़रूरत के बारे में पूछ सका। अब टाइम मिला है तो तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। ये भी चाहता हूँ कि तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें लेकर दूँ। थैंक यू उन सब के लिए। वो मुस्कुराती उसके हाथ से चीजें ले गई। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, 10 मिनट है तुम्हारे पास और मुझे 10 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं लेट नहीं चाहिए। ठीक है। फिर से एक मुस्कुराहट पेश करती हुई वो चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। जब बाहर निकली तो आर्याल कमरे में मौजूद नहीं था, जिससे ये साफ जाहिर था कि वो गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार कर रहा होगा। अपने बालों को खुला छोड़कर दुपट्टे को गले में डाले वो घर से बाहर निकलकर जब गाड़ी में उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी तो आर्याल की चुभती हुई नजर देखकर वो फिर से घबरा गई। अब क्या हुआ आर्याल? उसकी नजरों में अजीब सा खौफ देखा जा सकता था। मीरा, मैं तो बातों को बार बार रिपीट नहीं करता। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे खुले बाल घर से बाहर नहीं चाहिए, और ये तुम्हारा दुपट्टा मुझे गले में बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सर पर लेने के लिए होता है। एक बार फिर से अपनी बेइज्जती होने पर वो नजर चुराती हुई गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर चली गई। जब चंद ही मिनटों बाद उसने दोबारा वापस गाड़ी में बैठकर आर्याल को सवालिया नजरों से देखा तो इस बार वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि इस बार उसने अपने बालों को जूड़े की सूरत में बांधकर एक बड़ी सी चादर की मदद से खुद को कवर कर लिया था। अगरचे जर्मनी में ऐसा माहौल नहीं था, हर लड़की और हर औरत वहाँ पैंट शर्ट में दिखाई देती थी, लेकिन आर्याल को कहाँ परवाह थी उन सब की। उसे तो बस अपनी बीवी को छुपा कर रखना था। ना उससे दुनिया की बातों की परवाह थी और ना ही खौफ। मीरम पर उठते ही हर सवाल का जवाब देना वो बखूबी जानता था। गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ वो उसे एक शॉपिंग मॉल में ले गया। पूरा पूरा वो सड़कों की खूबसूरती को तकती आई, लड़कियों की ड्रेसेस की तरफ निकल गई। यहाँ सुर्ख रंग की एक खूबसूरत सी स्लीवलेस शर्ट पर उसका दिल अटक कर रह गया। आर्यन मर्दाना ड्रेसेस की तरफ अपनी शर्ट देख रहा था जब मीरा हैंगर में टंगी हुई सुर्ख स्लीवलेस शर्ट को हाथ में लेकर उसके सामने आए। आर्यन, मुझे शर्ट बहुत अच्छी लगी, क्या मैं ये ले लूं प्लीज? उसकी नजरों और अल्फाजों के डर से वो लहजे में खौफ लिए पूछने लगी। टाइगर की जान, जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम ले लो, तुम्हारी पसंद बहुत अहम है, तुम्हारा मुझसे मत पूछना। उसका एक एक लफ्ज मोहब्बत से भरपूर था और मीरा बस उसकी जान लफ्ज पर टिकी रह गई। आर्यल, आपको समझना बहुत मुश्किल है। कभी तो आप कहते हैं कि मैं ऐसा ड्रेस ना पहनूं, वैसा ड्रेस ना पहनूं, तो कभी आप कहते हैं मेरा जो दिल चाहे मैं खरीद लूं। मीरम, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम पहन सकते हो, मैंने तुम्हें पहनने से कभी मना नहीं किया। हाँ, लेकिन मैं इस बात पर अब भी कायम हूँ कि तुम जो कुछ भी पहनना है तो सिर्फ मेरे सामने पहनोगी। तुम किसी भी किस्म का ड्रेस ले लो, अगर वो मुनासिब नहीं है तो तुम घर से बाहर उसे पहनकर नहीं निकल सकती। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम उसे खरीदो, लेकिन पहनोगी सिर्फ मेरे सामने। ओह, तो ये बात है। वैसे क्या आप भी अब मुंह से अनजाने में जानकर लफ्ज निकल गया? अपने सीने पर हाथ बांधकर उसने शरारती निगाहों से देखा। नहीं, इस बार जानबूझकर और पूरी होशो आवाज में कहा है। उसके करीब होकर आर्याल ने प्यार से कहा तो वो ठिठक कर रह गई। अब जाओ शाबाश, जो दिल करता है खरीद लो। तबस्सुम सजाए वो फिर एक तरफ निकल गया। वीरम पूरी तरह शौक दिखाई दी। सहल जमल कहाँ है? घर में कदम रखते ही सामने लॉन्च पर बरजमान अपनी बहन को नॉवेल पढ़ते देखकर आर्याल ने चारों तरफ निगाह घुमाकर पूछा, आ भाई, वो तो सुबह से घर से निकला है और अभी तक वापस नहीं आया। नॉवेल को एक तरफ रखते हुए उसने खड़े होकर कहा। वो जमील का नंबर मिलाए फोन को कान से लगाकर एक तरफ हुआ।
चलो सहल, मैं तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लाई हूँ। मीरम ने अचानक नमूदार हुए कहा। वाओ, चलो दिखाओ। खुशी की एक लहर अपने चेहरे पर दौड़ाते हुए उसने शॉपिंग बैग टटोलने शुरू किए। जमील, कहाँ हो तुम? आर्यल ने रोब से कहा। भाई, मैं सहर के साथ हूँ। अपने सामने होटल की मेज पर बैठी सहर को देखते हुए उसने धड़ल्ले से लफ्ज रो दिए। आर्यल गुस्से से दांत पीस गया। घर पहुंचा फौरन, सख्ती से कहते हुए उसने कॉल काट दी। समील ने अपने सामने बैठी लड़की की तरफ देखा जो उस पर मुस्कुरा रही थी। वह, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने इस बार सच कहा है, वो भी बिना किसी खौफ के। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ सर। मैं जानता हूँ कि अब घर जाऊंगा तो भाई को बहुत गुस्सा होगा मुझ पर, लेकिन परसों तुम्हारा निकाह है और मैं किसी भी तरह तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। आई लव यू जमिल। मेज पर मौजूद उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर वो नैन मिलाते हुए बोली। लव यू टू। जमिल हंसा। आर्यल, क्या हुआ आपको? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? हर वक्त सिगरेट क्यों पीते रहते हैं? उसे बालकनी में दाएं से बाएं सिगरेट पीता टहलते देखकर मीरम पीछे से आकर मुखातिब हुई। सिगरेट पीने के बारे में मैं तुम्हें पहले ही जवाब दे चुका हूँ और मैं इस वक्त इसलिए बेचैन हूँ क्योंकि मेरे बुलाने के बावजूद भी जमीर अभी तक घर नहीं आया। उसने गर्दन खींची करके अपने कंधों तक मुश्किल पहुंचती अपनी बीवी को देखकर कहा। मीरम ने उसकी आंखों में झांका तो ये गुस्से से लाल दिखाई दी। आर्यल, अब वो बच्चा नहीं है कि उस पर सख्ती करेंगे तो वो आपकी बात मान लेगा। आपकी तरह जो जवान है और बेजा सख्ती पर वो बागी हो सकता है। आप उसके घर आने पर गुस्सा मत कीजिएगा। मीरम, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं किसी की बगावत से नहीं डरता और अगर उसने उस लड़की के पीछे मुझे छोड़ दिया या मुझसे बगावत करने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी वही होगा जो मेरे हाथों हर बाकी का होता है। उसकी आंखों में गजब भड़क रहा था। वो जानती थी कि वो जो कह रहा है करके दिखाएगा, लेकिन वो आपका सगा भाई है, अपना खून है। आप उसकी जान कैसे लेंगे? ये नामुमकिन है। टाइगर के लिए कुछ भी मुश्किल या नामुमकिन नहीं होता और जब बात गद्दारी या बगावत की आती है तो मैं नहीं देखता कि मेरे सामने मेरा अपना खून है या दुश्मन। इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं आप? तुम बस दुआ करना मीरम कि वो बगावत पर ना उतरे, वरना पहली बार जिंदगी में टाइगर को किसी की जान लेते हुए थोड़ा सा अफसोस होगा। अपनी सुना जब वो कमरे की तरफ मुड़ा तो उसने पूछते आवाज लगाकर पूछा। आप उसकी जिद मान क्यों नहीं लेते आर्याल? कर दें उसकी शादी उस लड़की से जिससे वो करना चाहता है। उसकी बात सुनकर वो अपना रुख वापिस घुमा गया। मीरा, मैं पहले भी बता चुका हूँ वो लड़की ठीक नहीं है। बाकी मैं जमील को सबूतों समेत समझाने की कोशिश करूंगा। अगर समझ गया तो बेहतर है, वरना अगली धमकी वो बखूबी समझ गई थी। मैं दुआ करूंगी कि वो आपकी बात मान ले। आमीन। वरना ट्रस्ट मी मीरम, अपने भाई को मारना नहीं चाहता मैं। वो लहजे में अफसोस लिए बोला और फिर कमरे से होता हुआ बाहर निकल गया। मीरम नागवारी से नजरें फेर गई। जमील चोरों की तरह सबकी नजरों से बच बचाकर घर में कदम रख रहा था जब अचानक आर्याल एक तरफ से निकलकर उसके सामने हुआ। उसके अचानक उमड़ने पर वो वहीं ब्रेक लगा गया। नजरें झुक गईं और आवाज बंद। सहलो मीरा मंजर को देखने के लिए अपने अपने कमरों से बाहर निकली। कौन जानता था कि अब क्या होगा। एक लम्हा गुजरा और आर्याल ने बेदर पे 3-4 थप्पड़ों को उसके चेहरे पर मारते हुए उसका सर घुमा दिया। जमील का चेहरा फौरन सुर्ख हो गया। सहर का पीछा छोड़ोगी या मैं छोड़वाऊं? उसके धारने पर वो अपना चेहरा ऊपर उठा गया। आंखों में हल्के से पानी के कतरे बह निकले थे। भाई, मैं प्यार करता हूँ उससे। अपनी आंखों के सामने उसे किसी और के होते नहीं देख सकता। आप चाहें जितना मर्जी मार ली, मगर मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। ठहर ठहर कर बोलता जहां वो मुकाबिल को बुरी तरह ठटका गया, वहां ही सब खामोश हो गए थे। पहली बार उसने अपने भाई के फैसले से इनहराफ करने की जुर्रात की थी और वजह एक गैर महरम लड़की थी। मुकाबिल गुस्से से पागल हो रहा था। मीरम को डर था कि कहीं वो अपने भाई को आज मार ही ना दे, जबकि सहल ने हैरानगी से जमील की तरफ देखा जो ना जाने कितनी हिम्मत जहां कहाँ से जमा कर कर लाया था। गुस्से से आर्याल की आंखें सुर्ख हुई थी। जमील, सहर से तुम्हारी शादी कमी नहीं होगी, चाहे तुम रो, चीखो, चिल्लाओ या फिर मर जाओ। और अगर तुमने कोर्ट मैरिज करने का सोचा तो रिमेम्बर, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे इकलौते भाई हो। लाल आंखों से उसका चेहरा घूरता वो दरस्त लहजे में बोला। तो रूबरू को अपना आप खत्म होता महसूस हुआ। माजरत भाई, पकड़ मुझ पे इतना हौसला नहीं है कि मैं सहर को किसी और की दुल्हन बनते देखूं। मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। भाई प्लीज। आंसू गालों पर लड़क गए। मर जाओगे तो मिट्टी में दबा दूंगा, उसने बेहिस हुए कहा। भाई प्लीज प्लीज। उसका हाथ पकड़कर वो मिन्नतें करने लगा, सख्ती से उसके हाथ को झटकता हुआ पीछे होकर पंखारा। तुम्हारा रोना धोना मुझे पिघला नहीं सकता जमील, अपनी जिद छोड़ दो वरना जान से जाओगे। दो टोक बोले वो रुपोश हो गया। जमील सोफे पर एक तरफ बैठकर अपने चेहरे पर दोनों हथेलियां रख के रोने लगा। सहल को अपने भाई से हमदर्दी महसूस हो रही थी, लेकिन उस वक्त कुछ भी कहना मुनासिब नहीं था। अपना सर झटक कर वो अपने कमरे में चली गई। जिंदगी ने उन दोनों का बचपना छीन लिया था। मीरम को भी दुख हुआ था, लेकिन वो क्या कर सकती थी। आर्याल के फैसले को बदलना नामुमकिन था और जमील के दिल से उसकी मोहब्बत निकालने का वो अख्तियार नहीं रखती थी। दुम साधे वो अपने रूम की तरफ बढ़ी। बुआ एक तरफ किचन में खड़ी रोज घर में होने वाले तमाशे देखती। जब से आर्याल ने उससे सख्ती से बात की थी तब से वो घर के किसी भी मामले में नहीं बोलती थी। शायद समझ गई थी कि घर का फर्द होने और घर के फर्द जैसा होने में बहुत फर्क होता है।
आर्याल वो इस पल फुर्सुर्दगी से बेड पर टांगे फैलाए बैठा था। जब मीरम करीब आकर नरमी से बोली, वो एक जानिब निगाह टिकाए खामोश था। मीरम जानती थी कि वो उदास है। आर्यन, मुझे पता है कि आप परेशान हैं जमील को लेकर, लेकिन एक बार आप उसके बारे में भी तो सोच कर देखें ना। वो बहुत प्यार करता है सहर से। उसी के बारे में तो सोच रहा हूँ, उसने तशनीगी से कहा। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि अपनी मोहब्बत को खो देने का दर्द क्या होता है। मुझसे बेहतर भला ये कौन। बोलते बोलते ही अपने शौहर के गुस्से से भरपूर निगाहों को देखकर उसकी चलती जुबान वहीं बंद हो गई। वो तकिए को गुस्से से उछालकर एक तरफ फेंकता हुआ बाथरूम में जा घुसा। अपनी जुबान बाहर निकालकर उसने अपनी बेवकूफ़ी पर खुद को कोसने के बाद लॉन्च में बैठे जमील के करीब अपना वजूद बिठा दिया। वो अभी तक उसी हालत में बैठा रो रहा था। जमील, तुम टेंशन मत लो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। आर्यल मान जाएंगे, तुम देखना। उसने अपने दीवार के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली बख्श लहजे में कहा तो वो चेहरे के गिर से अपनी हथेलियां उठाकर देखने लगा। मीरम ने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह सुर्ख था। आर्यल की उंगलियों के निशान अभी भी मौजूद थे। पूरा पूरा रुख भीग चुका था। भाभी भाई कभी नहीं मानेंगे, मैं जानता हूँ उन्हें उनके फैसले से कोई नहीं हटा सकता। आवाज भी भीगी सी थी। अल्लाह पर भरोसा रखो, यूं दिल छोटा नहीं करते। और ये भी तो हो सकता है ना कि आर्याल ठीक कह रहे हो सकता है कि सहर वाकई ठीक ना हो। सहर कोई गलत लड़की नहीं है भाभी। मैं शुरू में उसके साथ लायल नहीं था, मगर वक्त के साथ साथ मुझे उससे सच्ची मोहब्बत हो गई। तुम्हारी आंखों पर उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी है, तुम्हें फिलहाल कुछ समझ नहीं आएगा जमील। भाभी, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं सहर को नहीं भुला सकता। ये सिर्फ हमारा वहम होता है जमील। जब मोहब्बत नसीब ना हो और हमें उसके बगैर जीना ही पड़े तो जीना आ जाता है। धोखा देने वाले लोग नजरों से ऐसे गिरते हैं कि दोबारा कभी नहीं उठ पाते। एक एक लफ्ज कहते वक्त दूर कहीं उसकी आंखों में एहसान का अक्स अभी भी बाकी था। सहर धोखेबाज नहीं है। मैं सहर की बात नहीं कर रही, तुम्हें समझा रही हूँ कि बेवकूफ मत बनो। खूनी रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता। तुम्हारे भाई ने एक बाप की तरह पाला है तुम्हें। उनके खिलाफ वर्जी करके उन्हें हर्ट मत करो। और जो मैं हर्ट हो रहा हूँ उसका क्या भाभी। मैंने आज तक भाई की कभी मुखालफत नहीं की, लेकिन अगर गलती से मोहब्बत कर ही बैठा हूँ तो उन्हें भी जिद नहीं करनी चाहिए। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अगर वो मना कर रहे हैं तो कोई तो रीजन होगी ना। मुझे नहीं जाननी, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। वो सरफिरे अंदाज में गोया हुआ तो मीरा मायूसी से उठकर वापस कमरे में आई। आर्याल फ्रेश होकर लैपटॉप गोद में धरे बेड पर बैठा दिखाई दिया। थोड़ी देर पहले वाली बात सोचकर वो उसके तासुरात को भापते हुई पास जगह संभाल गई। आर्याल, वो चुपचाप सो जाओ। उसकी बात काटकर वो इश्तियाल खेज हुए बोला तो अपनी बोलती वहीं थाम कर उसने लिहाफ ओढ़ा और करवट बदल गई। आर्याल ने उसकी पुश्त को चंदम हाथ घूरने के बाद नजरें घुमाकर स्क्रीन पर जमा दी। वो लैपटॉप पर सहर के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर रहा था जो अगली सुबह अपने भाई को दिखाने थे। सुबह सवेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो सहर ने दरवाजा खोला। दहलीज पर खान को खड़े देखकर उसकी सिटी गुम हो गई। वो अपने स्लीपिंग सूट में ही थी जब खान ने उस पर नजर दौड़ाकर कहा, हाय भाई अपने कमरे में, मैं बुलाती हूँ उन्हें। उल्टा जवाब दिया। उसने जाने के लिए रुख मोड़ा तो खान ने पीछे से पुकारा, उससे तो मैं मिल लूंगा, अभी तुम बात कर लो ना। उसने नागवारी से रुख फेरा और मुकाबिल हुई। सुबह सुबह मेरा अपना मूड खराब करने का कोई इरादा नहीं है। बेहतर है आप जिस काम से आए हो वो करो और जाओ। लहजे में तपिश थी। पर मेरा तो अब पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। सुबह सवेरे किसी हसीन लड़की का दीदार जो कर लिया। दरवाजे के साथ अपना बायां कंधा टिकाया उसने सीने के अतराफ बाजू फैलाए कहा तो सहर चढ़ गए। खान, आपको मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। नंबर चाहिए था तुम्हारा, कभी दिल चाहेगा तो बात कर लूंगा, पर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपसे बात करने में। हमारी शादी जिन हालात में हुई है आप जानते हो। अब मोहब्बत की गुंजाइश नहीं है मुझ में। सहल, हमारा निकाह हुआ है चाहे जो भी हो, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो पर मेरा ही हक है। तुम मुझे मेरे हक से महरूम नहीं कर सकती। खान प्लीज, मेरा आपसे बात करने का कोई। खान, इतनी सुबह तुम यहाँ। आर्याल की गंभीर आवाज अचानक पुष्ट से उभरी तो सहल वहीं चुप हो गई। अरे मैं तुमसे ही मिलने आया था। उसने सहल के एक तरफ से होकर निकलते उससे हाथ मिलाया। क्यों, कोई खास बात थी? हाँ, वो टाइगर का लसो मुंह में ही मरोड़ कर रह गया। फिर सहर की तरफ देखा, अपने लबों को चलने के लिए बंद कर लिया। मेरा मतलब है कि आर्याल, वो नैना ने कल रात सुसाइड करने की कोशिश की है, अस्पताल में है वो। क्यों, उसे क्या दौरा पड़ गया? उसने आईब्रो चढ़ाया। सहल उनकी बातों में दिलचस्पी जाहिर किए बिना वहां से रफू चक्कर होकर किचन में चली गई। टाइगर अपने भाई की वजह से वो काफी परेशान थी, शायद इसीलिए। ताहिर ने क्या कर दिया आप? वो कल रात किसी तवाइफ को घर में ब्याह लाया। नैना ने उसकी माँ के जेवरात भी लेकर अपनी बीवी को दे दिए और उसे घर से निकाल दिया। बस उसी गम में उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। स्ट्रेंज। ओके, तुम डार्लिंग से कहो उसकी देखभाल करे। तुम नहीं जाओगी टाइगर? अब अगर किसी को मरने का शौक है तो मुझे उसकी जान बचानी है, उसकी झूठी जिम्मेदारी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। टाइगर के पास इतना वक्त नहीं है कि वो बेवकूफ लोगों के पीछे अस्पताल के चक्कर लगाए।
पर वो हमारी टीम का हिस्सा है टाइगर। अपनी जान लेने की कोशिश करके उसने बेवकूफ़ी की है और मुझे बेवकूफ़ियों से सख्त नफरत है, फिर चाहे वो खुद की हो या किसी और की। संजीदा से कहते हुए उसने अपनी बात मुकम्मल करके फर्श पर निगाह टिकाई। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, नाश्ता करके जाना। नहीं टाइगर, नैना को मेरी ज़रूरत है। हम्म, उसे अपनी सासों की भी जरूरत नहीं है और तुम कह रहे हो कि उसे तुम्हारी जरूरत है। नाश्ता करके जाओगे तुम खान, तुम जानते हो ना कि मुझे इनकार पसंद नहीं। जवाबन उसने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। टाइगर, आपने बुलाया? ऑफिस में उस वक्त तमीज़ और आर्याल मौजूद थे जब डार्लिंग ने अंदर आकर पूछा। अपनी रोलिंग कुर्सी पर बैठे उसने मुख्तसर कहा और तमीज़ को इशारा किया तो वो काउंटर पर पड़ा लैपटॉप उसकी तरफ घुमा गया। उसने स्क्रीन पर नजर जमाई और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी भवें तन हो गई। ये लड़की कौन है वीडियो में टाइगर? उसने स्क्रीन की तरफ इशारा करके कहा। सहर नाम है इसका, जमील की गर्लफ्रेंड। ओह, तो मतलब कि जमील ने भी मोहब्बत कर ली? वो मुस्कुराई। मोहब्बत नहीं, गलती की है, एक धोखेबाज लड़की पर एतबार करने की गलती। मेरे लिए क्या ऑर्डर है? पहले ये बताओ कि जख्म कैसा है तुम्हारा? आर्याल उसकी उंगली से गर्दन पर लगी पट्टी को पॉइंट आउट कर गया। जख्म देने वाले के मुंह से हाल पूछना अच्छा नहीं लगता। बाज जख्म मिलने जरूरी होते हैं ताकि हम गलतियां दोबारा ना दोहराएं। खैर ऑर्डर क्या है? वो अपने पुश पर हाथ बांधे एक्टिव खड़ी थी। जमील को किडनैप करना है क्या? डार्लिंग समेत तमीज ने भी चौंक कर देखा। हाँ, काम कान को भी दे सकता था, लेकिन तुम उससे ज्यादा शार्प हो। जमील के सामने आए बिना तुमने उसे किडनैप करना है, लेकिन अपने ये भाई को किडनैप क्यों करना चाहते हो? तमीज ताजुब से घूर कर बोला। टाइगर, किसी के सामने जवाब दे नहीं, जितना कहा जाए उतना किया करो, फजूल सवालात नहीं। उसने आंखें दिखाई तो दोनों नजर झुका गए। नैना की कलाई पर पट्टी बंदी थी। वो अपने सर पर हाथ रखकर लड़खड़ाती हुई खान के सहारे दफ्तर में पहुंची तो आर्याल की निगाहें उस पर पड़ी। वो उसकी तरफ चला आया, तमीज भी उसके पीछे ही था। मरने का इतना दिल चाह रहा तो मुझे कह देती, मैं मार देता तुम्हें। खामखा खुद क्यों जहमत की तुमने? करीब काउंटर पर हाथ रखकर वो जरा सा उस पर झुककर मुखातिब हुआ तो नैना ने फसूखेज मुस्कुराहट पेश की। मरने का शौक था, लेकिन सुकून से, तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहती। और तुम बहुत बेहिस हो टाइगर, तुम्हारे हाथों कभी नहीं मरना चाहूंगी। खुद को मारने से बेहतर है जो जो चीज तुम्हारे अंदर तुम्हें तकलीफ दे रही है उससे मार दो। कोशिश कर रही हूँ, मुश्किल है थोड़ा। अगर भाई घर में नहीं रखना चाहता तो मेरे घर रह सकती हो। शुक्रिया टाइगर, इस वक्त मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए, लेकिन मैं डार्लिंग के साथ रह लूंगी। एक तसल्ली से भरपूर स्माइल पेश करके उसने निगाह ग्लास रोड की तरफ डाली जहां से डार्लिंग एंटर होती दिखाई दी। टाइगर भी उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जाने अजीज नॉवेल पसंद आ रहा होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।